सदियों पहले हज़रत नेमतुल्लाह शाह ने पेशगोइयाँ की। इन पर गौर करे तो इंसान हैरत में डूब जाता है कि सैकड़ों साल पहले मुस्तकबिल की बातें करना कैसे मुमकिन है। लेकिन अल्लाह के वली इस बात पर कादिर है। यही इनके जिंदा मौजज़े हैं। इन पेशगोइयों का ताल्लुक पाक भारत, जंग और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक से हैं। इसी में हमारे लिए दिलचस्पी के बहुत पहलू हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह का ताल्लुक ईरान से था और आज से 850 साल पहले इन्होंने अपने फ़ारसी इशार में दुनिया के मुतालिक बहुत सी पेशगोइयाँ की और इन पेशगोइयों की सच्चाइयों ने दौर हाजिर में अहले दानिश को हैरत में डाल रखा है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह के इशार जिनमें इन्होंने आने वाले वक्त के मुतालिक बताया है, इनके इशार की तादाद 2000 से ज़्यादा है। इस वीडियो में हम नेमतुल्लाह शाह के इन इशार को शामिल कर रहे हैं जिनमें इन्होंने हिंदुस्तान व पाक हिंद के मुतालिक पेशगोइयाँ की, जिनमें से बहुत से माजी में पूरी हो गई और बाकी मुस्तकबिल में पूरी होती दिखाई दे रही हैं। माजी में पूरी होने वाली चंद अहम पेशगोइयाँ यकीनन ज़्यादा मौजज़ा है। मिसाल के तौर पर हज़रत नेमतुल्लाह शाह की एक पेशगोई बाकमाल की बात है कि मकामात तक 100% परफेक्ट है। तर्जुमा: मैं सच बताता हूँ, दुनिया में एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरान होगा। तारीख जानती है कि नेमतुल्लाह शाह ने ये पेशगोई 850 साल पहले की और फिर अहले दानिश ने देखा कि 1398 में यानी पेशगोई के 228 साल बाद तैमूर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मोहम्मद तगलक को शिकस्त दी और अपनी बादशाहत कायम की। तर्जुमा: इसके बाद काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान की वली और बादशाह बनेगा। अहले दानिश हैरत में है कि नेमत शाह साहब बाबर के हिंदुस्तान पर हमले के 350 साल पहले इसके नाम से जानते थे। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं बल्कि परफेक्ट हालात व वाक़यात के अक्कासी से साबित होता है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह रोशन ज़मीर अल्लाह के वली थे। तर्जुमा: फिर परवरदिगार ज़ुल-जलाल की तरफ से बादशाही हुमायूं को मिलेगी और फिर अफगानिस्तान से शेर खान जाहिर होगा। ये पेशगोई भी मनोवन पूरी हो गई और दुनिया ने देखा शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तर्जुमा: मुल्क पंजाब के दरमियान में इसे शोहरत मिलेगी और सिखों की कौम इसके मुरीद हो जाएगी। ये पेशगोई 1441 में पूरी हुई और बाबा गुरु नानक पैदा हुए जो सिखों के पहले बाबा गुरु हैं, जिनका इंतकाल 1538 में हुआ। तर्जुमा: सिख कौम मुसलमान कौम पर जुल्म व सितम करेगी और ये सिलसिला 40 साल तक जारी रहेगा। तर्जुमा: इसके बाद ईसाई मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे और ये कब्जा 100 साल तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान में गोरों की हुकूमत में लॉर्ड कर्जन जो हिंदुस्तान के वाइसराय थे ने नेमत शाह साहब की ये पेशगोई हिंद ने बयान करना ये कहकर ममनू करार दिया था। ये कैसे हो सकता है कि बरतानिया हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल तक हुकूमत करे। तर्जुमा: फिर अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ चले जाएंगे मगर अपनी चालाकी और मक्कारी से लोगों के दरमियान एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अहले दानिश का कहना है कि ये झगड़ा कश्मीर की वजह से है। तर्जुमा: हिंदुस्तान जब 2 टुकड़े होगा तो इंसानों को बेदरी कत्ल किया जाएगा और फितना और फसाद की कोई इंतहा ना होगी। बरे सगीर पाक व हिंद के क़याम पर 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग का कत्ल होगा और कई मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान बनने के बाद की चंद अहम पेशगोइयाँ। तर्जुमा: नारा इस्लाम 23 साल तक सर बुलंद रहेगा और फिर दूसरी मर्तबा इन पर कहर नाजिर होगा।
तर्जुमा 1947 से 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे और फिर 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। हाल के मुतालिक चंद अहम पेश गोइयाँ। तर्जुमा काजी यानी जज जहालत की मुस्तनद पर देखेगा और बड़े बड़े आलिम वाले लोग बहानों से लोगों से रिश्वत लेंगे। तर्जुमा जज को अगर चंद सिक्के चांदी मुट्ठी में रिश्वत देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाना करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा अदालती निज़ाम को देखें तो ये पेशगोई बिल्कुल सच है जिसे पता नहीं नेमतुल्लाह शाह ने कैसे महसूस किया। तर्जुमा ऐसे वक्त में तो किसी को अहल हक ना देखेगा और लोग चोरों और डाकू के सर पर दस्तार रखेंगे। पाकिस्तानी सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया, हम देखते हैं लोग इनके सरों पर ताज सजाते हैं। इस कदर यकीन के साथ पेश गोइयाँ करके मुस्तकबिल की खबर कोई रोशन ज़मीर अल्लाह का दोस्त ही दे सकता है। मुस्तकबिल के मुतालिक चंद अहम पेश गोइयाँ। तर्जुमा मुसलमान नमाज से गाफिल हो जाएंगे और शहवत के कैदी बन जाएंगे और दुनिया में ऐसा ही होगा। रोज़ा नमाज और अहकाम एकदम गायब हो जाएंगे और मुनाजात की महफिलों में रियाकाराना जिक्र अस्कार होगा। तर्जुमा इसके बाद हिंदुस्तान में एक शोरिश जाहिर होगी और मुशरिकाना सरजमीन पर फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। तर्जुमा इस खलफसार के वक्त बुत परस कलमा गो मुसलमान पर अपने हिंदुआना कहर व गज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे। ये दो इशार अगर हाल के आईने में देखे जाएं तो पुलवामा की दहशतगर्दी और हिंदुस्तान का जबराना रवैया ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये इशार नेमतुल्लाह शाह साहब ने इसी वक्त के लिए लिखे हैं और अगर ऐसा ही है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले से बाज नहीं रहेगा। तर्जुमा मदद के लिए शुमाल और मशरिक से गायबाना इमदाद आएगी। तर्जुमा जंगी हथियारों से लेस माहिर जंगी हिकमत अमली वाला लश्कर आएगा जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त कुव्वत मिलेगी। तर्जुमा अरब, तुर्क, ईरान और मशरिकी बस्ती वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना बाहर आएंगे। तर्जुमा पहाड़ों बियाबानों की तरफ से एराब आएंगे और आग का सिलाब हर तरफ रवा दवा होगा। तर्जुमा चित्राल नागा पर्वत चीन और गिलगित साथ मिलेंगे लड़ने के लिए और तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तर्जुमा तुर्की, चीन और ईरान इकट्ठा हो जाएंगे और हिंदुस्तान को गाजियाना फतह कर लेंगे। तर्जुमा ये चूटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे और मैं कसम खाता हूँ मुसलमान कौम फतह होगी। तर्जुमा फरीज़ा हज के बाद और नमाज ईद से पहले हाथ से निकले हुए इलाके को वापस हासिल कर लिया जाएगा जो गाजबाना कब्जे की जद में आए थे। तर्जुमा दरियाए अटक का पानी 3 बार काफिर के खून से भरकर जारी होगा। तर्जुमा शहर लाहौर, पंजाब, कश्मीर, दरियाए गंगा और जमुना का इलाका पर मुसलमान गालबाना कब्जा करेंगे। दरियाए अटक का 3 बार दुश्मन के खून से भरकर जारी होना और इन इलाकों पर मुसलमानों का कब्जा होने की पेशगोई से मुसलमानों की फतह की तरफ निशानदगी की गई है। इंशाअल्लाह ये लड़ाई 6 साल तक जारी रहेगी और मुसलमान अल्लाह के फजल से फतह से हमकिनार होंगे। हजरत की आँख के सिलाब की पेशगोई से लगता है कि हिंदुस्तान एटमी जंग जरूर छेड़ेगा और इस शेर में मुसलमानों की फतह की नवीद है। इसका एक मतलब ये भी है कि मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद हो जाएगा और कश्मीर मुसलमानों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। माशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भारत के शर से महफूज रखे और आलम इस्लाम हरम की पासबानी के लिए मुतहद हो जाए। आमीन।